हुकूमती इत्तेहाद ने पावर शो कर दी। परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट ले लिया। वजीर आला ने मतलूबा 186 वोट हासिल किए। स्पीकर सब्तैन खान का ऐलान। मियां असलम इकबाल और राजा बिशारत ने एतमाद के वोट की करारदाद पेश की। अपोजिशन का वॉकआउट, अदम मौजूदगी में वोटिंग हुई। चंद दिन कबल तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले बिलाल असगर वड़ाइच ने वजीर आला को पहुंचा लिया। बिलाल असगर वड़ाइच की शमूलियत गेम चेंजर साबित हुई। साबिक वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने ट्विटर पर परवेज इलाही की कामयाबी की इत्तला दी। फारूक हबीब कहते हैं, अवामी नुमाइंदों ने 186 का अदद पूरा करके रेड लाइन खत्म कर दी। पहले ही बताया था हमारे नंबर पूरे हैं। महंगाई के सताए अवाम पर एक और वार। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। PMMBTU में 406 रुपए 28 पैसे का इजाफा मंजूर। नई कीमत 952 रुपए 17 पैसे मुकर्रर करने की मंजूरी। फैसले पर इतलाक वफाकी हुकूमत की मंजूरी से होगा। फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग ने अवाम को नई मुसीबत में डाल दिया। मोहम्मद अली टाउन समेत दीगर इलाकों में गैस बंदिश से शहरी परेशान। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। घर में खाना पकाना मुमकिन नहीं। बाजार से लाना जेब पर भारी। शहरियों का बजट आउट। खर्चा पूरा करना मुश्किल होने लगा। कीमत कम, ख्वारी ज्यादा। 2 वक्त की रोटी ने दरबदर कर दिया। सस्ते आटे के लिए मर्दों खवातीन कामकाज छोड़कर लाइनों में लग गई। फैसलाबाद में नगद आटा खरीदने के लिए भी लंबी कतारें लगना मामूल बन गया। लाइन में लगो तो भी आटा नहीं मिलता। शहरी हुकूमती रिलीफ से भी तंग नजर आने लगे। भुखा मार सुटिया इन्होंने लोगों ने। इस गलों बंब के गोले चला के मार देने। इस गलों इन्होंने लोगों ने की करन दे झगड़ा इन्हों का अपना नहीं मुकने। घरों घर हो के आईया वा असीं ये तो हुकूमत वालियां नूं चाहिदा ना भी वो गरीबां दा करन सारन। 9 बजे से यहाँ पहुँचे हुए हैं, ठीक है, आटे के लिए। लेकिन आटा दे रहे हैं आप, बहुत लंबी कतारें हैं, औरतों की भी और मर्दों की भी। आटे की किल्लत ने शहरियों के आंसू निकाल दिए। फैसलाबाद में लाइन में लगी खवातीन अफसरान पर यकपा। आबदीदा खवातीन का कहना था बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना भी वबाले जान बन गया है। आटे के लिए लाइनें तो लगी, लेकिन सड़कों पर रश नहीं लगेगा। जबकि जिला इंतजामिया ने आटा पॉइंट मजीद अमजद पार्क मुंतकिल करने की तजवीज दे दी। फवारा चौक और दीगर पॉइंट्स ट्रैफिक बहाव से फासले पर बनाए जाएंगे। उधर इंतजामिया ने गिराफ फरोशी पर 5 दुकानदार भी धर लिए। जंग में कोटा बढ़ा, अवाम को आटा फिर भी ना मिला। सरकारी निर्खों पर आटे की दस्तयाबी कड़ा चैलेंज। जिला भर में फराहम किया जाने वाला आटा नाकाफी। जिला काउंसिल के सामने सारिफीन की लंबी कतारें लग गई। आटा बहरान पर काबू पाने की कोशिशें। महकमा खुराक ने सेल्स पॉइंट्स का कोटा बढ़ा दिया। सेल पॉइंट्स अब 400 की बजाय 600 बोरियां फराहम की जाएंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया का काल, अवाम का बुरा हाल। टोबा के यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी जरूरत की अशिया नायाब हो गई। सब्सिडी वाला आटा, दालें, पत्ती और घी 2 दिन से गायब। शहरी दिन भर ख्वारी के बाद खाली हाथ लौटने पर मजबूर। फैसलाबाद में 4 SHOs के तकर्रुर और तबादले। SHO थाना तरखानी जाहिद एवान और थाना वेमेन सालिहा खालिद पुलिस लाइन तब्दील। शाहिद पन्नू थाना तरखानी, मदिया इरशाद SHO थाना वेमेन तैनात। फैसलाबाद में टेक्सटाइल का कारोबार मुतासर। डाइज एंड केमिकल्स की बढ़ोतरी भी रुक गई। इंडस्ट्रीज बैन होने लगी। केमिकल्स किसको फरोख्त करे? सदर डाइज एंड केमिकल एसोसिएशन बिलाल वहीद के तहफुजात। कारोबारी ग्रोथ में 40% कमी का भी शिकवा। हुकूमत से साजगार माहौल फराहम करने का मुतालबा। आने वाला से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमें उनके साथ, हमारे साथ साथ इंडस्ट्री को रिलीफ दे। अगर वो इंडस्ट्री चलेगी, वो रिलीफ में जाएगी, उसके गैस बिजली एनर्जी क्राइसिस कम होगा, उनके रेट्स कम होंगे, उनकी एलसियां बर वक्त खुलेंगी, उनकी ऑर्डर आएंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा। पंजाब हुकूमत 2.5 साल से सरकारी किरायानामा जारी न कर सकी। टोबा में ट्रांसपोर्टर की मनमानियों के आगे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भी बेबस।
मुसाफिर भारी किराया अदा करने पर मजबूर, हुकूमत से नोटिस देने की अपील। फैसलाबाद के कॉलेज टीचर इंटर्न असातिज़ा को 3 माह की तनख्वाह न मिली, असातिज़ा तनख्वाहों के लिए चक्कर लगाने पर मजबूर। महकमा हायर एजुकेशन गुज़िश्ता साल की तनख्वाहें जारी न कर सका, कॉलेज इंतजामिया ने जिम्मेदारी महकमा हायर एजुकेशन लाहौर पर डाल दी। महकमा लाइफ स्टॉक हुकाम की अदम तवज्जोही, फैसलाबाद के 28 वेटनरी हॉस्पिटल्स की इमारतें खस्ता हाली का शिकार। महकमा लाइफ स्टॉक ने तामीर और मुरम्मत के लिए महकमा बिल्डिंग को मरास्ता लिख दिया। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले मारूफ आलिम दीन मौलाना सईद अहमद असद इंतकाल कर गए। मरहूम अरसा दराज से अलील से मौलाना सईद अहमद असद मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद अमीन मरहूम के साहिबजादे और जामिया अमीनिया के मोतहम थे। नमाज जनाजा आज सुबह 11 बजे धोबी घाट ग्राउंड में अदा की जाएगी। फैसलाबाद में टेक्सटाइल का कारोबार मुतासर, डाइज एंड केमिकल्स की बढ़ोतरी भी रुक गई। इंडस्ट्रीज बैन होने लगी, केमिकल किसको फरोख्त करे? सदर डाइज एंड केमिकल एसोसिएशन बिलाल वहीद के तहफुजात। कारोबारी ग्रोथ में 40% कमी का भी शिकवा, हुकूमत से साजगार माहौल फराहम करने का मुतालबा। हमारे बाला से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमें उनके साथ हमारे साथ इंडस्ट्री को रिलीफ दे। अगर वो इंडस्ट्री चलेगी, वो रिलीफ में जाएगी, उसके गैस बिजली एनर्जी क्राइसिस कम होगा, उनके रेट्स कम होंगे, उनकी एलसियां बर वक्त खुलेंगी, उनकी ऑर्डर आएंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा। पंजाब हुकूमत 2.5 साल से सरकारी किरायानामा जारी न कर सकी, टोबा में ट्रांसपोर्टर की मनमानियों के आगे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भी बेबस। मुसाफिर भारी किराया अदा करने पर मजबूर, हुकूमत से नोटिस देने की अपील। फैसलाबाद के कॉलेज टीचर इंटर्न असातिज़ा को 3 माह की तनख्वाह न मिली, असातिज़ा तनख्वाहों के लिए चक्कर लगाने पर मजबूर। महकमा हायर एजुकेशन गुज़िश्ता साल की तनख्वाहें जारी न कर सका, कॉलेज इंतजामिया ने जिम्मेदारी महकमा हायर एजुकेशन लाहौर पर डाल दी। महकमा लाइफ स्टॉक हुकाम की अदम तवज्जोही, फैसलाबाद के 28 वेटनरी हॉस्पिटल्स की इमारतें खस्ता हाली का शिकार। महकमा लाइफ स्टॉक ने तामीर और मुरम्मत के लिए महकमा बिल्डिंग को मरास्ता लिख दिया। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले मारूफ आलिम दीन मौलाना सईद अहमद असद इंतकाल कर गए। मरहूम अरसा दराज से अलील से मौलाना सईद अहमद असद मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद अमीन मरहूम के साहिबजादे और जामिया अमीनिया के मोतहम थे। नमाज जनाजा आज सुबह 11 बजे धोबी घाट ग्राउंड में अदा की जाएगी। और फैसलाबाद में इंटर कॉलेजिएट बॉयज एंड गर्ल्स चैंपियनशिप कराने का फैसला। कबड्डी समेत दीगर मुकाबले 22 से 26 जनवरी तक होंगे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट के तमाम कॉलेज मुकाबलों में हिस्सा लेने के पाबंद होंगे।